हाय गाइस, मैं योगेश कुमार शुक्ला सी लैंग्वेज की नेक्स्ट सीरीज में हम आपको बताने वाले हैं यूजेस। सी लैंग्वेज का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। सी लैंग्वेज का यूज सबसे पहले हम देखते हैं डिजाइनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए। अब आपको पता होना चाहिए, अगर आप टेक्निकल टर्म्स पढ़े हैं, आपको टेक्नोलॉजी आती है और आपसे जुड़े जुड़े हुए हैं, तो आपको ये बात पता होगी कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर मीन्स जो पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल और मैनेज करता है, जो कंप्यूटर सिस्टम को चलाता है, जो कंप्यूटर को ऑपरेट करने की सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए इसी लैंग्वेज का यूज किया जाता है। इसके बाद आता है डिजाइनिंग लैंग्वेज कंपाइलर, लैंग्वेज जिसमें आप लैंग्वेज की कोडिंग करते हैं, जिसमें आप अपने लॉजिक्स को लिखते हैं, उसको डिजाइन करने के लिए भी सी लैंग्वेज का यूज किया जाता है। इसके बाद है डिजाइनिंग डाटाबेस। डाटाबेस क्या है? जहाँ पास हमारा इलेक्ट्रॉनिक, जैसे मान के चलिए हम जीमेल भेजते हैं, अब जीमेल का डाटा कहीं ना कहीं, फेसबुक का में डाटा जो रहता है वो कहीं ना कहीं ऐसे ही डाटाबेस को स्टोर करने के लिए जो सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाते हैं, उसके लिए भी सी लैंग्वेज का यूज किया जाता है। लैंग्वेज इंटरप्रेटर को भी डिजाइन करने के लिए सी लैंग्वेज का यूज किया जाए। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, अब देखो आपको पता होना चाहिए सॉफ्टवेयर तीन प्रकार के होते हैं: सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यूटिलिटी एक सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, सिस्टम को सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, वो सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने के लिए भी सी लैंग्वेज का यूज किया जाता है। इसके बाद आता है डिजाइनिंग नेटवर्क ड्राइवर्स लाइक इंटरनेट की सर्विस जिससे प्रोवाइड की जाती है, ब्लूटूथ की सर्विस प्रोवाइड की जाती है, वाईफाई की सर्विस जिससे प्रोवाइड, वो डिजाइन करने के लिए भी सी लैंग्वेज का यूज किया जाता है। असेंबलर भी एक प्रकार का लैंग्वेज लॉजिक्स को डेवलप करने के लिए एक असेंबली लैंग्वेज है, उसके कोड को राइट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वो भी सी लैंग्वेज के द्वारा डिजाइन किया जाता है। इसके बाद आता है फीचर्स। सी लैंग्वेज के फीचर्स मतलब क्या विशेषता है। अब देखिए, सबसे पहली बात है कि सी एक बहुत ही सिंपल और पावरफुल लैंग्वेज है, बहुत आसान लैंग्वेज है। अब आसान लैंग्वेज मीन्स जो कि डेस्कटॉप सर्विसेज एप्लीकेशंस को डिज़ाइन करने के लिए यूज किया जाता है। पर सिंपल लैंग्वेज का मतलब क्या है? सिंपल लैंग्वेज मीन्स ये इंग्लिश में लिखा जाता है और इसके कॉन्सेप्ट को समझना इतना आसान होता है, क्योंकि यह एक स्ट्रक्चर ओरिएंटेड है, सेंटेक्स बेस है। इसके कोड बिल्कुल अगर आपको कोड लिखना है तो इसके पहले सेंटेक्स देख लो, आपको किस प्रकार से, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, आपको कोडिंग कैसे करनी है, एवरीथिंग डिफाइंड इन सी लाइब्रेरी। इसमें से पहला नंबर आता है सिंपल। सी लैंग्वेज एक बहुत ही सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कोई भी सीख सकता है, क्योंकि इंग्लिश में लिखी होती है। इंग्लिश सभी को यूनिवर्सल लैंग्वेज हो चुकी है, उसको सब समझते हैं, सब पढ़ते हैं, इसलिए समझने और लिखने राइट करने में कोई दिक्कत नहीं आती, इसलिए इसे सिंपल लैंग्वेज बोला जाता है। पावरफुल है क्योंकि सी लैंग्वेज सबसे बेसिक लैंग्वेज है। बिना आउट सी लैंग्वेज आप कोई भी लैंग्वेज के लॉजिक्स डेवलप नहीं कर सकते, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आपका बेस मजबूत होगा तभी भी आगे आप कोई भी लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं, इसलिए सी लैंग्वेज को बहुत पावरफुल लैंग्वेज माना जाता है। इसकी लाइब्रेरी, इसके फीचर्स इतने बेटर हैं कि आप इसके सीखने के बाद कोई भी लैंग्वेज को आसानी से सीख सकते हो। ये बहुत ही इफेक्टिव एंड फास्ट लैंग्वेज मानी जाती है। मॉडुलरिटी एक बहुत ही अच्छा फीचर्स है। मॉडुलरिटी मीन्स जब आप कोई प्रोग्राम की कोडिंग करते हो तो आपको पता है कि जब सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो तो हज़ारों लाइन की कोडिंग की जाती है। अब वो हज़ारों लाइन कोडिंग अगर हम उसे समझना है, कहीं देखना है, कोई एरर आ गई, उसको करेक्ट करना, तो ऐसे में प्रॉब्लम जाती है। तो ऐसे बड़े कोड को हम छोटे छोटे पार्ट में जो डिवाइड करने की प्रोसेस होती है उसे मॉडुलरिटी बोलते हैं या फंक्शन बोलते हैं। तो सी में ये फीचर्स भी दिया गया है। ये कंपाइलर बेस्ड है। कंपाइलर हमने आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिर आता है सेंटेक्स बेस। अब हमने जैसे बताया सी लैंग्वेज प्री डिफाइंड सेंटेक्स होता है। कोई भी कोड आपको लॉजिक्स लिखना है तो उसका सेंटेक्स क्या आपको कैसे लिखना है। जैसे कि हमें पता है कि ए प्लस बी, अब हमें दो वैल्यू को जोड़ना है तो ए प्लस बी करेंगे, तो जैसे सी इक्वल ए प्लस बी करेंगे। अब सेंटेक्स हम ऐसा नहीं करेंगे कि ए प्लस बी इक्वल सी, ऐसा नहीं करेंगे, तो हमें जोड़ करके जिसमें वैल्यू स्टोर कराना है। तो ऐसे ही इसमें प्री डिफाइंड सेंटेक्स है कि आपको कैसे लिखना है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज मानी जाती है, यह कैपिटल और स्मॉल दोनों में डिफरेंस समझती है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप अगर प्रोग्राम लिखो तो कहीं पास कैपिटल, जैसे हमने एप्पल APPLE लिखा स्मॉल में, और उसको हम अगर एक्सेस कर रहे हैं तो कैपिटल APPLE लिखते हैं तो एरर आएगी, अनडिफाइंड बताएगा, क्योंकि हमने पहले स्मॉल यूज किया। तो अगर आपने स्मॉल यूज किया तो स्मॉल को एक्सेस करना चाहते हो स्मॉल से ही एक्सेस होगा, कैपिटल नहीं यूज किया जाएगा।
यह एक स्ट्रक्चर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका प्री डिफाइन स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले प्रोग्राम लिखो तो हेडर फाइल लगेगी, इसके बाद ग्लोबल वेरिएबल, फिर फंक्शन, फिर मेन फंक्शन, फिर लोकल वेरिएबल, फंक्शन कॉलिंग। तो लाइक दैट इसका प्री डिफाइन एक स्ट्रक्चर है। ये मिडिल लेवल लैंग्वेज मानी जाती है और ये पॉइंटर का यूज करती है। अब पॉइंटर एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जो कि हम आगे आपको बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। इस वीडियो को आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलें। और हाँ, अगर आप किसी भी प्रकार की लैंग्वेज से रिलेटेड कोर्सेज करना चाहते हैं और ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो आप राइट्स टेक्नोलॉजी द्वारा परचेज कर सकते हैं, राइट ट्रेनिंग द्वारा परचेज कर सकते हैं। ये आपको ऑनलाइन बहुत ही कम कॉस्ट में अवेलेबल होगी। साथ ही साथ अगर आप इथिकल हैकिंग में इंटरेस्टेड हैं, आप साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्टेड हैं, आईटी सिक्योरिटी में इंटरेस्टेड हैं, तो वो आप राइट्स एकेडमी और दी हुई लिंक पर क्लिक करके और आप हमारे यहाँ से कोर्स को परचेज कर सकते हैं। गाइस, आपका प्यार मिलना चाहिए। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।